नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा क्रमांक 14 पटवारी परीक्षा टेस्ट सीरीज। इसके अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और इसको यूनिट ट्रिक के माध्यम से और व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कहां से प्रारंभ हुई? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको पहले नरेगा कहते थे, नरेगा। ठीक है, तो यह क्या है, रोजगार पाने का एक कानूनी एक्ट था। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट 7 सितंबर 2005 में बना। ठीक है, ये एक्ट 7 सितंबर 2005 बना। एमपीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है कि नरेगा का एक्ट कब का है, तो 2005 का है, लेकिन आप डेट भी पूछ सकते हैं। तो 7 सितंबर याद रख लेना। और 7 सितंबर ये वही डेट है जिस डेट में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, 7 सितंबर 2022 को, जो कि 31 जनवरी 2023 में पूरी हुई। और भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा थी। ठीक है, तो नरेगा के बारे में मैंने आपको ये डेट याद कराया। भारत जोड़ो यात्रा की जो डेट है वही नरेगा की डेट है, दोनों याद रख लेना। और यह 2006 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के आनंदपुर गांव से ये प्रारंभ हुई। तो ये भी याद रख लेना, बांदावली जिले के आनंदपुर गांव से ये प्रारंभ हुई। फिर इसमें यह है कि एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार जो कि बीपीएल से संबंधित होना चाहिए, एक बीपीएल परिवार के एक सदस्य को, कितना? एक सदस्य को, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के लिए अकुशल रोजगार दिया जाता है। कैसा रोजगार? अकुशल रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये रोजगार का एक्ट है। ये कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ी योजना थी बेरोजगारों, अकुशल लोगों के लिए, गरीब परिवारों के लिए जो बीपीएल में रहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और ये जो नरेगा एक्ट है, नरेगा एक्ट तो 2005 का है, और मैं आपको बता देता हूं 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे भारत में ये नरेगा एक्ट चलाया गया। ठीक है, और पूरे भारत के सभी जिलों में। और 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। तो ये प्रश्न भी आप याद रख लेना और ये प्रश्न भी याद रख लेना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, रोशनी योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो रोशनी योजना नक्सलवादियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? नक्सलवादियों से। ठीक है ना, नक्सलवादियों से संबंधित है। और नक्सलवादी जो शब्द है, पश्चिम बंगाल का एक गांव है नक्सलवाड़ी, उससे लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। फिर है तीसरा, आदर्श सांसद ग्राम योजना कब का है? तो आदर्श सांसद ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 से ये प्रारंभ हुआ। जेपी नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने का जो जन्म दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में ये मान लीजिए 11 अक्टूबर 2014 से ये प्रारंभ हुआ। और इसके तहत क्या है,
एक जो सांसद है, एक सांसद है, वह 2016 तक एक गांव गोद लेगा, एक गांव क्या लेगा, गोद लेगा, और 2019 तक 2 गांव गोद लेगा, ठीक है ना। और गोद लेकर के उसको क्या करेगा, विकसित करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा, विद्युतीय व्यवस्था, नल और बिजली की व्यवस्था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी पीएससी में आ चुका है। आदर्श सांसद ग्राम योजना कब से चलाई गई, ये 11 अक्टूबर 2014 से ये चलाई गई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी बैंकिंग अभियान योजना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो जनधन योजना है, जनधन योजना है, ये इसकी घोषणा तो हुई थी, घोषणा हुई 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। फिर 28 अगस्त 2014 को ये लागू हुई, ठीक है ना। और इसके तहत क्या होता है, जो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और रुपे डेबिट कार्ड बनता है, रुपे डेबिट कार्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा योजना है और सभी भारतीयों का बैंक खाता बनाने से संबंधित ये योजना है। प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5वां है, 22 जनवरी 2015 को पानीपत से कौन सी योजना चलाई गई। तो मैं आपको बता देता हूं कि 22 जनवरी 2015, ठीक है। इस समय ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई गई। कौन सी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई गई, ठीक है ना। ये आप याद रख लेना। इसके साथ ये चीज भी याद रख लेना कि भाई जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये हरियाणा के पानीपत से इसलिए चलाई गई क्योंकि वहां पर महिलाओं का लिंग अनुपात कम है, ठीक है। महिलाओं का लिंग अनुपात कम है, इसलिए वहां से चलाई गई। और ये क्या है, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, ठीक है ना, रोकने के लिए, लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए, कौन सा, शिशु लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए, और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित देने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। इसके अलावा इसमें कुछ मंत्रालय शामिल हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। इन तीनों मंत्रालय ने मिलकर के ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के पानीपत से चलाई, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। तो वर्तमान में इसका लाभ है, महिला जो लिंग अनुपात है, शिशु लिंग अनुपात, उसमें सुधार हुआ है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी, ठीक है। तो एम विश्वेश्वरैया इन्होंने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया
नामक बुक लिखी। ठीक है, और इस बुक में आर्थिक नियोजन को बताया है, यानी कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को बताया है, इसलिए इन्हें भारतीय योजना का जनक कहते हैं। भारतीय योजना का जनक या आधुनिक भारत का भागीरथी भी कहा जाता है, और इनका जन्म दिवस है 15 सितंबर। ठीक है, तो 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं। अभियंता यानी कि इंजीनियर डे, अभियंता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस इन्हीं की याद में मनाते हैं, ये आप याद रख लेना। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किसने दी? तो पंचवर्षीय योजना की संकल्पना जे.एल. नेहरू ने दी। ठीक है, जे.एल. नेहरू ने रूस की आर्थिक नीति से प्रेरित होकर भारत में भी पंचवर्षीय योजना की संकल्पना लागू की, और 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। ठीक है, ये आप याद रख लेना। कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी 2017 तक। फिर प्रधानमंत्री मोदी सरकार आ गई, उनको ये योजना पसंद नहीं आई, क्योंकि विकास अभी तक जो चल रहा था अच्छा नहीं लगा। तो फिर उन्होंने अपनी अलग नीति बनाई। कांग्रेस की जितनी भी नीतियां थी उनको ध्वस्त किया गया, और अभी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही कांग्रेस ने एक चीज और चलाई थी, उसका नाम है योजना आयोग, उसका नाम है एनडीसी। उन दोनों को तोड़ करके वर्तमान सरकार ने, बीजेपी सरकार ने नीति आयोग बना दिया। ठीक है, कांग्रेस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए गए, और बीजेपी समय समय पर उनके रिकॉर्ड को, अपना रिकॉर्ड की छाप लगाते हुए आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये जो पंचवर्षीय योजना हो गया आपका। गांधीवादी योजना किसने दी? तो गांधीवादी जो योजना है, ठीक है, गांधी जी की आर्थिक नीति से प्रारंभ होकर, आर्थिक नीति से प्रेरित होकर श्री मन नारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना दी। ठीक है ना, मन नारायण ने 1944 में गांधी जी की आर्थिक नीति से प्रेरित होकर 1944 में गांधीवादी योजना दी। फिर है पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो पंचवर्षीय योजना है उसको अंतिम स्वीकृति एनडीसी देता है। एनडीसी क्या होता है? एनडीसी होता है नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये जो है ना, योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति देने का काम करता था, और ये इसका जो स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और योजना आयोग जो है, योजना आयोग का जो निर्माण है, योजना आयोग का जो निर्माण है वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो इन दोनों को मिला करके और नीति आयोग बना दिया गया। तो वर्तमान में नीति आयोग काम करता है, और ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से चलाया जा रहा है। स्थापना की थी इन दोनों को मिला करके मोदी सरकार ने। ये कांग्रेस के जितने भी आयोग थे उनको हटा करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए नीति आयोग की स्थापना की। ठीक है, फिर है
भारत में योजना अवकाश कब हुआ? तो भारत में जो योजना अवकाश है 1966 से 69 तक ये योजना अवकाश का समय है। योजना अवकाश का समय है और योजना अवकाश का समय और इस समय 3 एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज जो भारत के अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र विषय से संबंधित थी। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये टेस्ट सीरीज आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, सभी व्यक्तियों तक पहुंचाएं। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।